तो आपका फिर से स्वागत है सेल्सफोर्स के एक और सेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। सो हाउ सेल्सफोर्स सिक्योरिटी इज़ मैनेज, हाउ वी कैन मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ आवर डेटा। तो सेल्सफोर्स हैज़ गिवन द प्योर सिक्योरिटी 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी। वी आर गोइंग टू सी दोज थिंग टुडे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यूज़र मैनेजमेंट, जो सेल्सफोर्स के हम लोग यूज़र बनाते हैं सिस्टम के अंदर, यूज़र मैनेजमेंट के लिए एक अलग फीचर्स दिया हुआ है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र लाइसेंस अवेलेबल है सेल्सफोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स लाइसेंस है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, और अगर और दिगर लाइसेंसेस है। फिर इसके अलावा रोल्स एंड प्रोफाइल्स है, क्रिएटिंग यूज़र परमिशन सेट, प्रोफाइल वर्सेस परमिशन सेट, पासवर्ड पॉलिसी। तो ये सब जो चीज़ें आज हम इसके बारे में देखेंगे और ये सब कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक है आज यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट इन सेल्सफोर्स इन्वॉल्व कंट्रोलिंग एक्सेस टू वेरियस फीचर एंड डेटा विद इन द प्लेटफॉर्म। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डीएक्टिवेटिंग यूज़र अकाउंट। तो यूज़र मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल करना, उसको क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, डेटा होता है जो प्लेटफॉर्म पे उसको दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डीएक्टिविंग द यूज़र अकाउंट। So as a admin, we can assign different roles and permission to user, ensuring that they only have access to the information and function necessary for their roles. This helps maintain data security and streamline the user experience. तो जो एज आ एडमिन होते हैं, अब मैं आप जैसा एडमिन करेंगे, अपन एडमिन बनेंगे, तो हम लोग जो है तो उसको पर्टिकुलर यूज़र को सिर्फ वही परमिशन सेट और रोल्स असाइन करेंगे जो उसके लिए नेसेसरी है, जो उसके रोल के लिए ज़रूरी है। तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ें और एक्स्ट्रा जो दूसरा डेटा है वो उसको नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन होती है और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो स्ट्रीमलाइन चलते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा यूज़र आर नथिंग बट द पीपल हु कैन एक्सेस द सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन फीचर। तो जो सेल्सफोर्स यूज़र की मैं बात कर रहा था, वो यूज़र क्या है, वो कंपनी के एम्प्लॉय है। अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेल्स एम्प्लॉय, मार्केटिंग एम्प्लॉय, फाइनेंस एम्प्लॉय, ऑपरेशंस टीम होती है ना। अलग अलग टीम्स होती है, उनके मैनेजर्स होते हैं, सीईओ, सीएफओ। तो ये अलग अलग ऐसे रोल होते हैं, तो रोल भी नीचे अपन देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो जो यूज़र्स होता है वो यूज़र नथिंग बट क्या है कि उस एम्प्लॉय है कंपनी के। ठीक है। वी कैन क्रिएट वन और मोर यूज़र इनसाइड अ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अपॉन क्रिएटिंग अ यूज़र रिकॉर्ड वी मस्ट प्रोवाइड द प्रोफाइल। तो हम सेल्सफोर्स में एक या एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हैं, उसके लिए लाइसेंसेस होते हैं। ठीक है। लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है और थर्ड रोल होता है। तो जब भी आप यूज़र बनाओगे तो ये तीन चीज़ें मस्ट है। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए यूज़र बनाने के लिए। ईच यूज़र शुड बी एसोसिएट विद अ लाइसेंस, विदाउट अ यूज़र लाइसेंस वी कांट क्रिएट अ यूज़र। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि जब भी आप कोई यूज़र बनाओगे, वो यूज़र जो है तो लाइसेंस से एसोसिएट होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस आप जो है तो नहीं बना सकते। ठीक है। तो यूज़र ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स के अंदर एक, बट ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के जैसा नहीं है। इसका कोई टैब नहीं होता है, ये सेटअप में होता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या बताया जाए। ठीक है। तो in Salesforce, the user object represent individual user and contain information about them, such as username, email, role, profile, and access permission. Each user in the Salesforce system is represented by a record in the user object. User record are used to authentication, access control, and managing various aspect of the user interaction within the Salesforce platform. तो जो Salesforce object होता है वो इंडिविजुअल जो यूज़र्स होते हैं सिस्टम के अंदर उनको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उनका यूज़र नेम, ईमेल, उनका रोल क्या है, प्रोफाइल क्या है, उनको किस टाइप का एक्सेस दिया गया है, कौन सा लाइसेंस दिया गया है। ठीक है। जो हर एक यूज़र होता है जो सेल्सफोर्स के अंदर, वो एक एज अ रिकॉर्ड क्रिएट होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन लाइसेंसेस। तो इन सेल्सफोर्स लाइसेंस डिटरमाइन विच फीचर ईच यूज़र कैन एक्सेस। तो बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे। एक सेल्सफोर्स लाइसेंस होता है जो पूरा सेल्सफोर्स का जो भी प्लेटफॉर्म का जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए होता है। उसके बाद में जो मेन लाइसेंस होते हैं वो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म होता है, वर्क.com ओनली, पार्टनर, फोर्स.com फ्री, फोर्स ऐप सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा भी अलग लाइसेंसेस होते हैं। ठीक है। दे आर लाइक टिकट्स दैट ग्रांट एंट्री टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने बताया आपको कि ये लाइसेंस जो होता है वो ज़रूरी होता है सेल्सफोर्स एक्सेस करने के लिए। Every user needs a license to log in to use Salesforce. Without license, they can't access the system at all. जैसा ऊपर बताया मैंने कि लाइसेंस होना ज़रूरी है। इट्स लाइक नीडिंग अ पास टू गेट इनटू अ कॉन्सर्ट, नो पास नो एंट्री।
वही चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके से 4 चीज़ें बता रहे हैं कि मतलब लाइसेंस के बिना कुछ नहीं, आप यूज़र बना नहीं सकते, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे सब इसके बारे में दिया गया है, कौन कौन से लाइसेंस होते हैं और वो लोग क्या क्या काम में आते हैं। प्रोफाइल प्लेटफॉर्म लाइसेंस होते हैं, चैटर फ्री लाइसेंस होते हैं, कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस होते हैं, सेल्फोर्स लाइसेंस, फुल लाइसेंस, स्टैंडर्ड लाइसेंस। तो यहाँ पे सब टाइप दी गई है लाइसेंसेस की। ठीक है। तो मैं आपको सेल्फोर्स में बताता हूँ। आपको यूज़र अगर क्रिएट करना है तो सेटअप पे क्लिक करना है। सबसे पहले लाइसेंसेस देखेंगे अपन, लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। जो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन में होती है। ठीक है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाना है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपके पास में लाइसेंस कितने हैं, टोटल लाइसेंस कितने हैं, कितने आपने यूज़ किए, रिमेनिंग कितने बाकी है, यहाँ पे डिटेल होती है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, एक्सटर्नल ऐप लॉगिन, कोई एक्सटर्नल ऐप है उसको अगर लॉगिन का आपको एक्सेस देना है तो आप ये लाइसेंस यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन का अगर कोई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। ठीक है। कस्टमर कम्युनिटी लॉगिन, एक्स और प्रॉक्सी यूज़र वर्क डॉट ओनली, कस्टमर पोर्टल मैनेजमेंट आइडेंटिटी, कस्टमर कम्युनिटी, और ऐसे बहुत सारे लाइसेंसेस हैं जो सेल्सफोर्स उसकी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो कुछ फ्री होते हैं और इसके अलावा अगर आपको ई क्वान्टिटी से ज़्यादा चाहिए आपको तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसका जो भी पे होता है, जो भी अमाउंट होता है, वो आपको सेल्सफोर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो लाइसेंस की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है अपना वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल इज़ कलेक्शन ऑफ परमिशंस एंड विद इन द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट के लिए कौन क्या परमिशन रहेगी यूज़र को, जो स्पेसिफिक यूज़र है उसको क्या परमिशन रहेगी, फील्ड परमिशन, रिकॉर्ड टाइप परमिशन, पेज लेआउट परमिशन, डेस्कटॉप क्लाइंट, एवरीथिंग एवरीथिंग, जो भी परमिशन रहेगी वो प्रोफाइल उससे उसको मिलेगी। तो अपन देखते हैं प्रोफाइल के बारे में। अ प्रोफाइल कंटेन्स यूज़र परमिशन एंड एक्सेस सेटिंग दैट कंट्रोल व्हाट यूज़र कैन डू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफाइल क्या डिफाइन करती है कि प्रोफाइल डिफाइन करती है कि जो एक पर्टिकुलर यूज़र है वो सेल्सफोर्स का जो ऑर्ग में जब लॉगिन करेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, उसको क्या दिखेगा, क्या क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अपन प्रोफाइल से। तो सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया कि स्पेसिफाई यूज़र परमिशन, ऑब्जेक्ट परमिशन, फील्ड परमिशन, है ना, रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट, ये सारी परमिशन जो है तो हम प्रोफाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रोफाइल देखने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल है और कस्टम प्रोफाइल है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स क्या है, जो सेल्सफोर्स की तरफ से अपने को मिली है, और कस्टम प्रोफाइल वो होगी जो अपन बनाएंगे। तो सेटअप में आना है, सर्च में आपको प्रोफाइल्स टाइप करना है, प्रोफाइल्स में आप जाओगे तो बहुत सारी आपको यहाँ पे प्रोफाइल्स मिलेगी जो कि वो है सेल्सफोर्स की तरफ से दी गई है। तो जहाँ पे कस्टम पे चेकबॉक्स टिक रहेगा वो समझ लीजिए आप कस्टम है। बाकी जितनी जो प्रोफाइल दी हुई है यहाँ पे वो प्रोफाइल्स सेल्सफोर्स की तरफ से प्रोवाइड किया और स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। ठीक है। तो किसी भी प्रोफाइल आप डायरेक्टली कोई न्यू प्रोफाइल बनाना है आपको, तो न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी सिस्टम में प्रोफाइल है आपको उसको क्लोन करना पड़ेगा। ठीक है। आप डायरेक्टली न्यू नहीं बना सकते, आपको जो ओल्ड प्रोफाइल है उसको क्लोन करके, जैसा कि आपको अगर चाहिए कि सेल्सफोर्स के लिए चाहिए तो सेल्सफोर्स लाइसेंस कौन सी प्रोफाइल को है वो आपको यहाँ से आप क्लोन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स यूज़र मैं ले रहा हूँ, सेल्स यूज़र, तो मैं इसको दूंगा सेल्स टू यूज़र, सेल्स टू, यानी ये सेकंड टीम है सेल्स की जिसको अपन बना रहे प्रोफाइल यूज़र के लिए। तो इसको सेव करूँगा मैं, तो जैसे ही इस पर सेव करूँगा मैं तो जो जितनी भी परमिशंस और सेटिंग्स जो ये प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी दी गई है वो सब इसमें आ जाएगी। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो सेकंड जो सेल्स टू मैंने बनाया है मैं उसको एडिट कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे सब स्टेप्स दी गई है और बताया भी गया है कि कैसा आपको बनाना है। ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल अवेलेबल इन सेल्सफोर्स, स्टैंडर्ड प्रोफाइल एंड कस्टम प्रोफाइल।
Standard profile are the ready-made profile which is provided by the Salesforce by default, as I have told you. Custom profile, the developer or admin can create their profile by cloning an existing one. This can be assigned to one or more user. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, जैसा कि अभी आपको कस्टम बनाना है तो आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड यूज़र प्रोफाइल है आप उसको क्लोन करके कस्टम प्रोफाइल बनाओगे और जो भी आपकी परमिशन से आपको जो भी चाहिए वो आप दोगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रोफाइल्स है। तो प्रोफाइल्स क्या करती है, प्रोफाइल्स आपके यूज़र को स्पेसिफाई करती है कि जो यूज़र सिस्टम में लॉगिन करेगा उसकी प्रोफाइल अगर सेल्स की है तो उसको सिर्फ सेल्स का ही डेटा दिखेगा और वो सेल्स की चीज़ें ही मैनेज कर सकता है सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें कहाँ से डिफाइन करते हैं अपन, प्रोफाइल से। प्रोफाइल होती है दो टाइप की, स्टैंडर्ड प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल। स्टैंडर्ड प्रोफाइल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स एंड कस्टम प्रोफाइल विच इज़ क्रिएटेड बाय द डेवलपर और एडमिन बाय क्लोनिंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे, वी कांट रिमूव द स्टैंडर्ड प्रोफाइल फ्रॉम द सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन बट वी कैन रिमूव द कस्टम प्रोफाइल इफ इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड। वी कैन मॉडिफाई ऑल द ऑप्शन दैट एग्जिस्ट इनसाइड द कस्टम प्रोफाइल। तो जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है उसको अपन डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते, सिस्टम से हटा नहीं सकते हैं, बट जो भी कस्टम प्रोफाइल हम बनाते हैं हम उनको रिमूव या डिलीट कर सकते हैं सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो मेन चीज़ है जो कंट्रोल करती है सिक्योरिटी के अंदर, जो मेन चीज़ है वो होता है रोल। अभी आप देखेंगे कंपनी के अंदर एक कंपनी होती है जिसमें सीईओ होता है, सीएफओ होता है, सीओ होता है। सीईओ क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ क्या होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, है ना। वैसे ही सब अलग अलग होते हैं, मैनेजर होता है, सेल्स टीम होती है, टीम लीड होता है, अलग अलग सबके रोल होते हैं। ठीक है, कोई सिर्फ सेल्स टीम का मेंबर होता है, पूरी सेल्स टीम क्या होती है, एक उनका मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर, उसको रिपोर्ट करते हैं। जितने भी सेल्स मैनेजर हैं वो सीईओ को वो करते हैं, सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। सीनियर मैनेजर पूरे और जितने भी ऐसा वो रिपोर्ट करते हैं सीईओ को। ऐसा एक रोल डिफाइंड होता है हर कंपनी के अंदर। तो वो रोल को अपन यहाँ सिस्टम में सेल्सफोर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो देखते हैं हम रोल के बारे में क्या चीज़ें बताई गई है। रोल इन एनी कंपनी देर आर डिफरेंट जॉब टाइटल्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से रोल डिफाइन होता है और ये हर कंपनी में होता है। ठीक है, सिमिलरली सेल्सफोर्स ऑफर्स अ रोल हायरार्की फीचर, दिस लेट्स यू सेट अप अ स्ट्रक्चर दैट मिरर्स योर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो जो रोल हायरार्की होती है आप सेल्सफोर्स में बना सकते हैं और जो आपकी कंपनी की, आप जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो उनके जो रोल हायरार्की सिस्टम है उनका, आप उसको सेम रेप्लिकेट कर सकते हो सिस्टम के अंदर, आप बना दो। ठीक है, यू कैन असाइन दिस रोल टू वन और मोर यूज़र इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एक रोल आप बना सकते हो और वो रोल आप मल्टीपल यूज़र्स को असाइन कर सकते हो। ठीक है, बट जो सिंगल यूज़र होता है उसको एक ही रोल रहेगा, वो मल्टीपल रोल उसको नहीं असाइन कर सकते हैं। बट एक सिंगल रोल जो है तो आप मल्टीपल यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल होता है। रोल कैसे बनाएंगे सिस्टम में, वही सेम सेटअप पे आना है, रोल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही रोल्स पे आप क्लिक करोगे तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रोल हायरार्की है ना, ये प्लस साइन होता है, प्लस साइन से वो उसका जो इंटरनल जो उसके अंडर में होता है वो ओपन होता है। माइनस मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है ना। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर मेरे को कुछ ऐड करना है कोई रोल इसके अंडर में तो मैं यहाँ पे ऐड रोल पे क्लिक करके नया रोल बना के रोल का नाम देके जिसके भी अंडर मेरे को ऐड करना है, यहाँ पे अगर मैंने उसके नीचे सेलेक्ट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर इसको चेंज भी करना है मेरे को तो मैं यहाँ से इसको सर्च करके चेंज कर सकता हूँ। जो भी सेंड करना है मेरे को, CFO करूँगा तो मैं CFO के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रोल बना सकते हैं। तो ये पूरा रोल हायरार्की होता है सिस्टम के अंदर। सबसे मेन रोल क्या है यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे जो सिस्टम में आप देख रहे हैं वो इखरा है। इखरा के अंडर क्या है, CEO एक है। CEO के अंदर मेरे को अगर कोई ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर ऐड कर सकता हूँ। CFO के अंदर अभी CEO के अंडर आते हैं सब। अभी इसमें क्या होगा, ये क्यों ज़रूरी है, जो CEO है अभी ये लोगों ने जितने भी सिस्टम में रिकॉर्ड बनाए हैं, अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, ये CEO सब देख सकता है। रोल का इम्पोर्टेंस ये है। जो CFO है वो उसके नीचे जितने भी अंडर में आएंगे उनका सबका देख सकता है। जो चीफ सेल्स ऑफिसर है, CSO जो है वो उसके नीचे के सब जितने भी लोग हैं उनका डेटा देख सकते हैं। समझ रहे आप। लेकिन अगर ये जो CEO है,
COO है, अगर इसको चीफ सेल्स का डेटा देखना है तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि चीफ सेल्स ऑफिसर जो है तो उसके ऊपर है हायरार्की में, है ना। तो ये रोल का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नए रोल्स बना सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी मॉडल के अंदर एक और टॉपिक आता है जो परमिशन सेट्स होते हैं। परमिशन सेट्स भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशन दैट गिव यूज़र एक्सेस टू वेरियस टूल्स एंड फंक्शन। तो जो परमिशन सेट है ना, ये भी सेम प्रोफाइल के जैसे ही है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आप एक परमिशन सेट जो है तो एक परमिशन सेट आप बनाओगे, परमिशन सेट और प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक प्रोफाइल है, ठीक है, एक प्रोफाइल है, इसमें यूज़र है ABC, ठीक है। तो अब ABC क्या है, ये जो प्रोफाइल है इनको सबको तीनों को सेम एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। अभी लेकिन कंपनी ने क्या किया है, ए के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी है। ए को बोला है कि यू विल बी डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, यू विल बी डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, और मे बी उसको सीनियर बना दिया है। सीनियर बना दिया मतलब उसको ज़्यादा एक्सेस चाहिए। यू विल बी लीडिंग B एंड C फ्रॉम नाउ। तो अभी क्या है, अभी इसको B और C को लीड करना है, तो इसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, अगर अपन इसको एक्स्ट्रा एक्सेस देंगे ना प्रोफाइल के अंदर, तो प्रोफाइल के अंदर एक्सेस देंगे ना तो B और C दोनों को भी सेम एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, सेल्सफोर्स ने परमिशन सेट बनाया है। तो अपन क्या करेंगे, एक परमिशन सेट बनाएंगे, न्यू परमिशन सेट, और ये परमिशन सेट, दिस परमिशन सेट विल बी असाइन ओनली टू ए। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ए को एक्स्ट्रा परमिशन मिलेगी, बाकी बी और सी उसकी सेम प्रोफाइल रहेंगे, प्रोफाइल तीनों की सेम रहेंगी, बट एक्स्ट्रा एक्सेस उसको मिलेगा ए को। क्यों, क्योंकि अपन ने उसको परमिशन सेट असाइन किया है। तो ये डिफरेंस है प्रोफाइल और परमिशन सेट के अंदर। परमिशन सेट क्या करता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देता है, किसी पर्टिकुलर यूज़र को अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देना है सिस्टम के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में ABC को अपॉर्चुनिटी का, तीनों का एक्सेस है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी का एक और रिलेशन में ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, तो उसका परमिशन नहीं है तीनों को। बट अभी ए को क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट का भी एक्सेस देना है। तो क्या करेंगे, एक परमिशन सेट बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस देंगे, और वो परमिशन सेट असाइन कर देंगे ए को। तो इससे क्या होगा, ABC को, तीनों को तो अपॉर्चुनिटी वाली प्रोफाइल असाइन है, B और C को सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट ए को अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट दोनों दिखेगी, ठीक है। ये एग्जांपल से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, सेम यूज़र के जैसे ही होता है परमिशन सेट। परमिशन सेट अगर आपको बनाना है तो वही आपको सेटअप पे आना होगा। सेटअप पे आने के बाद में परमिशन सेट पे परमिशन सेट क्रिएट करना होगा, वो लिखना होगा। परमिशन सेट पे क्लिक करने के बाद जितने भी सिस्टम में आपके परमिशन सेट बने हुए हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ऑल परमिशन सेट जितने भी सिस्टम में बने हुए हैं, कुछ सेल्सफोर्स तरफ से आए हैं, कुछ बनाए हैं, तो आप यहाँ से नया परमिशन सेट बना सकते हैं ये बटन से। तो परमिशन सेट बनाने के लिए जैसा प्रोफाइल में आपको क्लोन करना पड़ता है, वैसा इसमें क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है, नया परमिशन सेट आप बना सकते हैं स्क्रैच से, ठीक है। शायद इंटरनेट सेल्सफोर्स की तरफ से कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से परमिशन सेट तो नहीं दिख रहा है अपने को अभी, लेकिन सेम आप जैसे न्यू पे क्लिक करोगे आप न्यू स्क्रैच से बना सकते हो, आपको परमिशन सेट का नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब स्टेप्स है, आपको अगर परमिशन सेट भी बनाना है, रोल बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, तो सब बेसिक से बेसिक स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिस्टम में बना सकते हैं आप, ठीक है।
उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट क्या होता है, OWD कहते हैं इसे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। OWD प्रोवाइड अ बेस लाइन लेवल ऑफ एक्सेस टू ऑल यूज़र इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका एक डिफ़ॉल्ट बेसिक जो लेवल एक्सेस होता है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। OWD इज़ यूज टू इंडिकेट विच रिकॉर्ड शुड बी विजिबल टू होम। OWD से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड किसको दिखना चाहिए, ठीक है। OWD कैन बी असाइन टू बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, ठीक है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए जो OWD प्रोवाइड करता है। कुछ पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। पब्लिक रीड ओनली मतलब क्या होगा, पब्लिक रीड अगर जैसा ये ऑब्जेक्ट है लीड, अगर इसकी जो परमिशन है वो अगर सिर्फ पब्लिक रीड राइट है, पब्लिक रीड राइट है, सॉरी पब्लिक रीड ओनली करते हैं अपन, तो ये क्या रहेगा मालूम, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नया बना नहीं सकता है रिकॉर्ड लीड के ऊपर, ये सब सिर्फ देख सकते हैं रिकॉर्ड, समझ रहे हैं आप। जब तक कि उसको क्रिएट की परमिशन प्रोफाइल के थ्रू या परमिशन सेट के थ्रू नहीं दी जाएगी, तब तक उसको सिर्फ वो तो लीड का रिकॉर्ड सिर्फ देख सकता है, रीड ओनली रहेगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो जैसी सेटिंग अपन चेंज करेंगे रीड राइट, यानी कि रीड राइट, राइट मीन्स कि वो क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। अब ये टोटली डिपेंड रहेगा कि उसको कौन सी प्रोफाइल और परमिशन सेट असाइन, ठीक है। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, इसका मतलब क्या होता है कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है, यानी कि ओनर चेंज भी कर सकता है रिकॉर्ड का। पब्लिक फुल एक्सेस, फुल एक्सेस मीन्स कि सब हर चीज़ कर सकता है, डिलीट करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, राइट करना है, रीड करना है, ठीक है। वी ओनली का मीन्स व्यू रहेगा। नो एक्सेस मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट का डिटेल दिखेगा ही नहीं। यूज़ होता है और कंट्रोल बाय पेरेंट, कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब होता है कि जो पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसका, यानी कि जैसे कॉन्टैक्ट और अकाउंट के उसमें है, तो जो अगर कंट्रोल बाय पेरेंट रखता हूँ मैं कॉन्टैक्ट का, तो जो पेरेंट की जो परमिशन रहेगी वही सेम परमिशन अप्लाई होगी उसके चाइल्ड के ऊपर, यानी कि कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है OWD के बारे में। होपफुली आपको मैंने जो एग्जांपल दिया हो यहाँ पे जो समझ में आ गया है आपको, जो ऑप्शंस है OWD के अंदर कौन सी परमिशन क्या अलाउ करती है यूज़र, सॉरी। तो इसके बाद नोट है यहाँ पे, एक नोट में क्या बोल रहा है अपने को कि OWD कैन बी अप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट लेवल, फॉर ईच ऑब्जेक्ट वी कैन असाइन अ डिफरेंट OWD ऑप्शन। OWD विल मेक द विजिबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड टू द यूज़र बेस्ड ऑन रोल हायरार्की। वही जैसा मैंने बताया आपको कि ये ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है और हर अलग ऑब्जेक्ट के लिए अपन अलग OWD ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो विजिबिलिटी होती है रिकॉर्ड्स की वो बेस्ड है रोल के ऊपर। जैसा मैंने बताया आपको कि CFO जो है वो CEO के रिकॉर्ड देख सकता है, बट CEO जो है तो उसके रिकॉर्ड नहीं देख सकता क्योंकि वो रोल हायरार्की में उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में जो आती है पासवर्ड पॉलिसीज़, तो सेल्सफोर्स के अंदर पासवर्ड पॉलिसीज़ का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो पासवर्ड पॉलिसीज़ क्या है, डिफाइन पासवर्ड पॉलिसी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो जो भी सेल्सफोर्स यूज़र बना रहे अपन उसको एक यूज़र ID, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो पासवर्ड के लिए क्या है, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ दी गई है जो अपन सिस्टम में अपने बना सकते हैं। तो सेटअप में जाना है अपने को, सिक्योरिटी कंट्रोल में पासवर्ड पॉलिसी टाइप करना है, तो वहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं यूज़र पासवर्ड एक्सपायर्ड इन 90 डेज़। तो ये सब अपन यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं अपने जो कंपनी के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट है कि उसके हिसाब। इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, द डिफ़ॉल्ट इज़ 3 पासवर्ड रिमेंबर। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, द डिफ़ॉल्ट इज़ 8 कैरेक्टर, ठीक है। अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर की लिमिटेशन होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर आपको पासवर्ड की लेंथ रखना ही है। पासवर्ड क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, अगर पासवर्ड उसको चेंज करना है तो वो क्वेश्चन कौन से रहेंगे वो वहाँ पे अपन डाल सकते हैं। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के, जो पासवर्ड वो रख रहा है वो कितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, है ना, कि जो फर्स्ट लेटर है वो मिनिमम 1 लेटर जो है तो उसके अंदर अपने को कैपिटल में होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, और एक मिनिमम एक बार अपने को जो स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन अगेन, अगर कोई गलत पासवर्ड डाल रहा है तो कितने बार गलत डाल सकता है, ठीक है। लॉकआउट अफेक्टिव पीरियड, मतलब अगर उसने गलत पासवर्ड डाल के, अपन ने जैसे एग्जांपल 3 बार रखा है मैक्सिमम पे, तो 3 बार उसने गलत पासवर्ड डाला तो उसका अकाउंट क्या हो गया, लॉक हो गया। तो कितनी देर के लिए लॉक होना चाहिए, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये सब चीज़ें अपन डिफाइन कर सकते हैं पासवर्ड पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तो था सिक्योरिटी मॉडल जो सेल्सफोर्स की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है
तो यहाँ पे हमने ऊपर टॉप में ट्रायल हेड के मॉड्यूल भी डाले हैं सिक्योरिटी को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप ट्रायल हेड का आपका अकाउंट लॉगिन करके यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्ट योर डेटा, डेटा सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल, प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेम जो यहाँ पे हमने नीचे, अगर आप नीचे आओगे तो आपको बिज़नेस सिनारियोज़ भी यहाँ पे हमने दिए हैं। ठीक है। जो बिज़नेस सिक्योरिटी मॉडल कैसा प्रोवाइड करते हैं, ये जो कंपनीज़ हैं जिस पे हमने काम किया है, जो लाइव प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है, वो सारे बिज़नेस सिनारियो हमने यहाँ पे डाले हैं। तो आप यहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने खुद के सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन सही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।